राम सिया राम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। लखन उतार आवत सरिस भृगुबर को सुक्रसानु। बढ़त दिखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। सियावर राम जय जय राम। नाथ करहु बालक पर छोड़ू सूद दुख मुख करियन को। जो मैं प्रभु प्रभाव कछु जाना तो की बराबरी करत अयाना। जो लरिका कछु अचगरी करही गुरुपित नाथ मोद मन भरई। करई कृपा से सुसेवक जानी तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने कही कछु लखन बहुरी मुस्काने। हसत देखी नख सिख रिस व्यापी। राम तोर भाता बड़ पापी। गोर शरीर श्याम मन माही। कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहर न तोही। नीचु मीचु सम देख न मोड़ी। लखन कहऊँ है सुनो मुनि। क्रोध पाप कर मूल। जय बस जन अनुचित करहि। चरहि विश्व प्रतिकूल। सियावर राम जय जय राम। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया। परिहर कोप करई अवदाया। टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने। बैठी होई पाय पिराने। जो अति प्रिय तो करिय पाई। जोरिय को बड़ गुल बुलाई। बोलत लखन ही जनक डेराई। मष्ट करहु अनुचित भल नाई। थर थर कापहि पुर नर नारी। छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी। रीस तन जड़े होय बल हानि। बोले राम ही देहि निहोरा। बचऊं बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे। विश्व राम भरा कनक घटुक जैसे। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी। नयन तरे रे राम। गुरु समीप गवने सकुचि। परिहर बानी बाम। सियावर राम जय जय राम। अति विनीत मृदु शीतल बानी। बोले राम जोरि जुग पानी। सुनौ नाथ तुम सहज सुजाना। बालक बचन करिय नहीं काना। बर रे बालक एक सुबाहु। एहिन न संत विदु सही काहू। तेहि नाहि कछु काज बिगारा। अपराधी में नाथ तुम्हारा। सियावर राम जय जय राम। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे। परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान वचन बोले। हे नाथ बालक पर कृपा कीजिए। इस सीधे और दूध मुधे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि है। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देख परशुराम जी नख से शिखा तक क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम तेरा भाई बड़ा पापी है। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुमुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता। यह नीच मुझे काल के समान नहीं दिखता। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए। क्रोध पाप का मूल है। जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं। हे मुनि राज मैं आपका दास हूँ। अब क्रोध त्याग दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं। छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्दयी वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जल रहा है और उनके बल की हानि हो रही है। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर
परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मेला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस में भरा हुआ सोने का घड़ा। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर से हंसे। तब श्री रामचंद्र जी तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए। बड़े और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। बोल सियावर रामचंद्र की जय।